चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी जस्ट 9th का पेपर दिए हैं और 10th में जाने वाले हैं, या फिर अगले साल जिनका 10th बोर्ड है, ठीक है। तो उनके लिए ये जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कंप्लीट जो 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर आपको मिलने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे साल के लिए, ठीक है। इसमें कंप्लीट रोड मैप बताया जाएगा आपको कि कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए क्लास 10th बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्कूल लाइफ में, ठीक है। क्योंकि यहीं से आपका मार्क्स डिसाइड करता है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है और उसके बाद फिर किस फील्ड में जो है ना कितना आप अच्छा कर सकते हो, वो फर्स्ट स्टेप आपका यहीं से शुरू होता, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका ये है कि क्लास 10th के बारे में बहुत सारे लोग ये सोच के बस डर जाते हैं ना कि क्लास 10th है, CBSE बोर्ड है तो बहुत ज़्यादा ये होगा वो, मतलब बहुत सारे ऐसे मिथ होते हैं जो कहीं से नहीं पता चलने के कारण और मिसगाइड के कारण जो है ना वो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है, कि पता नहीं कैसा बोर्ड होगा, कितने अजीब तरह के क्वेश्चन आते होंगे, क्या क्या कितना टफ होता होगा। 9th जब इतना टफ पढ़े हैं तो क्लास 10th तो और भी ज़्यादा टफ होने वाला है, ठीक है, ऐसा होता होगा। लेकिन एक चीज़, आज आपको जितने भी सारे डाउट हैं क्लास 10th से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है ना आप बहुत अच्छे तरीके से, जो अगर आप ये सब सारे तरीके फॉलो करते हो तो बहुत आसानी से, ठीक है, आप क्लास 10th को इजीली जो है ना अगर उसके स्टेप को समझ गए कि किस तरीके से पढ़ना है तो बहुत कम मेहनत करके भी आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें अच्छे से प्रोसेस बाय समझेंगे। उसके बाद फिर आपको जो है ना सिलेबस कंटिन्यू सिलेबस भी मिल जाएगा और उसके बाद सारे जो है लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आज आपके सारे डाउट क्लास 10th से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट जो डाउट आता है किसी भी बच्चे के दिमाग में, ठीक है, किसी भी जो, जैसे कि 9th जो है सब्जेक्ट, वो 9th के जितने भी सब्जेक्ट हैं, 9th का जो सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट होता है एज अ कंपेयर टू 10th, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट डाउट जो किसी 9th क्लास के बच्चे के दिमाग में आता है, जो 9th जस्ट दिया हो और 10th में जा रहे हो, उनके लिए सबसे जो फर्स्ट डाउट आता है दिमाग में वो ये आता है कि क्या 9th क्लास जो है 9th से कितना टफ होता है क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th जो है वो 9th से कितना ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। सबको लगेगा, सबको जो है ना ये चीज़ के बारे में, जैसे कि जैसे देखिए सबके दिमाग में ये सवाल आता है कि क्लास 10th जो है वो क्या 9th से भी ज़्यादा वास्ट होगा, 9th से भी वास्ट उसका सिलेबस होगा क्या, ये जितना हम लोगों को 9th में न्यूमेरिकल और ये सारे चीज़ पढ़ने पड़े 10th में क्या उतना ही होगा या उससे भी ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, कि क्लास 9th और क्लास 10th, ठीक है, इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो क्लास 10th बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो तो, ठीक है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तब फिर आपको 9th के कंपेयर में बहुत ही आसान लगने वाला है, ठीक है। और कुछ लोग आपको मिल जाएंगे इधर उधर, ठीक है, जो आपको मिसगाइड कर देंगे कि क्लास 10th जो है बहुत ज़्यादा टफ है, आपको ऐसे पढ़ना है, ये किताब पढ़ने हैं, वो किताब पढ़ने हैं, ठीक है। क्लास 10th को आप जितना ईजी वे में लेके चलोगे, बस रूटीन वाइज सिलेबस वाइज अगर आप उसको कवर करते हो तो फिर आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ बताएंगे। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि 9th जो है 9th से क्लास 10th बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, बहुत आसान होता है। उसके कंपेयर में जो है आपका सिलेबस भी काफ़ी कम होता है, ठीक है। अगर सही ढंग से पढ़ो तो कम पढ़ के भी, मतलब क्लास 10th में जितना आपको अगर मेहनत करना पड़ता है ना, उससे कम मेहनत में आप 10th में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जो कि आपको और जो है ना इंटरेस्टिंग बनाता है कि आप बहुत जो है ना उस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे। जैसे कि साइंस हो गए, मैथ्स हो गए, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं वहाँ पे आपको जो है कुछ नए नए चैप्टर मिलेंगे जो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे उस सब्जेक्ट को, ठीक है, ठीक है। और देखिए बहुत लोग कहते हैं कि 90% स्कोर करना और 80% स्कोर करना बोर्ड में बहुत जो है ये होता है, बहुत बड़ी बात है, सब लोग नहीं कर पाते। बहुत आसान है, आप अच्छे से कर लोगे अगर सही से आपको गाइडेंस मिल जाए और सही तरीके से अगर आपको बताया जाए तो, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पे बिल्कुल आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं बताएंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और बिल्कुल 5 स्टेप जो है ना 5 स्टेप, अगर आप इस 5 स्टेप को पे फोकस करते हो, अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंसी रखते हो, देन आपका 95% से अबव आएगा और बहुत आसान तरीके से आएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसमें सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है, लेक्चर, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो इसमें है वो है आपका लेक्चर। और ये जो है ना सारे चैप्टर के
सारे चैप्टर के पार्ट बाय पार्ट जो है हमारे चैनल पे आपको कंटिन्यू प्रोवाइड होते जाएंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है कि आप अच्छे से लेक्चर को कंप्लीट करो, कंप्लीट करके देखो, और ज़्यादा नहीं है कि मतलब 2 बार 3 बार देखना है, एक बार देखो, एक बार में ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि लेक्चर आपको जो है सारे लेक्चर देखने हैं, ठीक है। अच्छे से फुल फोकस्ड वे में आपको सारे लेक्चर को कंप्लीट करके देखने हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड आ जाता है वो आता है कि बहुत लोग कहते हैं ना कि आप मेरा लेक्चर देख लो और लेक्चर देखने के बाद हम जो है आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, दैट्स इट, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। इसीलिए बहुत बच्चों का जो है 85-90% भी नहीं आ पाता, ठीक है। तो आपको जो सबसे जरूरी है वो है टेक्स्ट बुक को रीड करना, ठीक है। सबसे, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी चीज, बहुत सारे लोग जो YouTube पे पढ़ाते हैं वो लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स को उठा के और वही चीज को बता देते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब कंप्लीट बुक को पढ़ोगे ना तो वहां से आपको बहुत सारे चीज मिलेंगे, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। और कौन सा बुक पढ़ना है वो भी बताएंगे। सबसे पहले सेकेंड पॉइंट आप देख लो क्या है कि सेकेंड पॉइंट में आपको जो है ना, देखो सबसे फर्स्ट आपको लेक्चर कंप्लीट करना है, देन आपको टेक्स्ट बुक को रीड करना है। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है, आप अगले दिन या उसी दिन आप अच्छे से उसको रीड करो टेक्स्ट बुक को, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक आपके जो है कॉलेज इंस्टीट्यूट में जो चलाया जा रहा है वो टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करो। यहाँ पे मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप एनसीईआरटी को लेके जितना चलो उतना बेहतर होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में आ जाते हैं तो नोट्स, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है वो नोट्स। अब ये नोट्स जैसे देखो मेरे YouTube चैनल पे सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, लेकिन अभी एक भी नोट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके पीछे का कारण ये है कि आप लोग फिर अगर सब कुछ आपको ऐसे परोस के दे दिया जाए ना तो फिर बच्चे मेहनत नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी जो काम आने वाला है ना वो आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स काम आने वाला है, ठीक है। सबसे जरूरी, क्योंकि ये चीज अब आदत बना लो, क्योंकि सबसे बेहतर नोट्स अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स होता है। चाहे मैं कितना भी मटेरियल आपको फ्री में दे दूं, ठीक है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आपको खुद के नोट्स बनाने से मिलेंगे, ठीक है, जो आप खुद से पढ़ के, ठीक है, लेक्चर से कुछ जो है लिख लिए, कुछ टेक्स्ट बुक से लिखे, कुछ अदर सोर्स से कहीं से लिखे, ठीक है। और जब आप वो नोट्स को पढ़ोगे ना तो फिर उसके बाद फिर इधर उधर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका सारा डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोट्स जो बनाना है वो खुद से बनाना है। फिर मैं नोट्स कब प्रोवाइड करवाऊंगा कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले, ठीक है, हाफ ईयरली से कुछ टाइम पहले, और उसके बाद फिर फाइनल के लिए आपको जो है उससे मतलब आपको जो है ना जून जुलाई तक सारे नोट्स और सब कुछ जो है ना सारे सिलेबस भी उस टाइम तक खत्म हो जाएंगे और आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि खुद से नोट्स बनाना है, ठीक है। ये हो गया। देन अब जो फोर्थ नंबर है वो है प्रैक्टिस। सबसे फर्स्ट क्या, लेक्चर को देखो, कंप्लीट लेक्चर को कंप्लीट करो। उसके बाद फिर रीड जो है ना टेक्स्ट बुक को रीड करो। थर्ड जो हो गया आपका क्या हो गया कि नोट्स, खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है। देन आप प्रैक्टिस करो। ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। प्रैक्टिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मान लो आप चैप्टर पढ़ लिए, अच्छे से लेक्चर भी देख लिए, नोट्स भी बना लिया, और उसके बाद फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि फिर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और मतलब कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे जो है ना मतलब अटेम्प्ट करना है। तो ये सब चीज से तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। फिर आप अचानक एग्जाम में बैठ जाओगे, क्वेश्चन पता नहीं चलेगा, सब कुछ पढ़ के भी आप फिर वहां पे कुछ नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ये जो है ना कंपलसरी है, ठीक है। अब ये 4 चीज हो गए। देन आप लास्ट आ जाओ फिर रिवीजन पे, ठीक है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लो आपने लेक्चर देख लिया, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से जो है ना पढ़ लिए, वो हाइलाइटर पेन बहुत सारे रंग से जो है रंग के आप अच्छे से टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लिए, नोट्स भी बना लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर जब एग्जाम का टाइम आया तो फिर जो है ना आपको लेक्चर देखने की जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि आपने रिविजन टाइम पे किया नहीं था। तो रिविजन एक ऐसा चीज है, यही है जो आपको 90% प्लस जो है ना स्कोर करके देगा। जो कम जो है ना मतलब एक इंटरवल के बाद, जैसे मान लो 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद जितने भी चैप्टर पीछे के खत्म हुए हैं वो एक बार क्या कर लेना है, जो आपका शॉर्ट नोट्स है या फिर लेक्चर का नोट्स हो गया, जहां से भी हो आप उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। क्योंकि टॉपर लोगों का बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है,
कि ऐसे करो वो करो। अगर आप जिस तरीके से जितना भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उसका जब तक रिवीजन नहीं कंटिन्यू रखोगे तब तक आपको वो जो है ना लंबे टाइम के लिए याद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, समझ में आया? ये 5 चीज है, अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हो तो देन आपके 95% प्लस स्कोर बहुत आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या, लेक्चर को अच्छे से देखो कंप्लीटली, ठीक है। देन उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक को रीड करो। थर्ड, फिर आप क्या करना है, आपको खुद से नोट्स बनाना है, बाद में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले आपको खुद से बनाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो भी बता देते हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक को प्रेफर करना है, ठीक है, वो सब सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ देखिए, उसके बाद एक चीज़ है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे जो चैप्टर होगा उसका आपको वर्कशीट दे दिया जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस शीट दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप कर लो, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना अदर बुक को भी बता दिया जाएगा कि कौन से बुक से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद फिर ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो गया, देन आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। सेम इंटरवल पे जैसे कि हो गया कि एक मंथ में जो है ना ये 3 चैप्टर जो कंप्लीट हो गया उसको रिवाइज कर लेना है। वैसे कंटिन्यूटी रखोगे तो आपको फिर ये एग्जाम के टाइम में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ आपको पहले से याद रहेगा, ठीक है, और फिर आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 5 पॉइंट में, वो ये है कि आपको कंसिस्टेंसी पूरे साल रखना होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं जैसे आप 10th में आ गए ना, 9th तक बहुत मौज मस्ती हो गई, ठीक है, यहाँ भी करना है 10th में भी करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करना। लेकिन अब एक चीज क्या करना है ना कि चलो मतलब कोई भी दिन हो आपको एक चीज कर लो कि हम कम ही पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़े 3 घंटा ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पर डे पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी जो है ना, अगर आप पर डे 2 घंटे भी पढ़ते हो ना, मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए एज एग्जांपल कि अगर आप पर डे 2 घंटे भी पढ़ते हो तो 2 घंटा कंसिस्टेंसी अगर आप रख रहे हो तो आप उस बच्चे से बहुत आगे निकल जाओगे जो एक दिन 4 घंटा पढ़ता है और फिर 3 दिन किताब कॉपी निकालता नहीं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कंटिन्यू करते रहो। उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए, और देखिए अब प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूँ किताब कौन से सब्जेक्ट के लिए कहाँ से कौन से किताब से करना है और कौन सा किताब एज अ टेक्स्ट बुक जो है ना आपको पढ़ना है, जो कि आपको थोड़ा मतलब अच्छे जो है ना वहाँ से मटेरियल मिल जाए और उसके बाद आप आसानी से पढ़ सको और बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए बुक्स के लिए सबसे पहले जो मैथ के लिए है, वो मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी क्यों है, देखिए एनसीईआरटी का जो है लेवल कुछ ज़्यादा हाई होता नहीं है, ठीक है, आसान क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और इवन हम लोग लेक्चर में एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा, ये तीनों के क्वेश्चन, जैसे आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बस लेके चलेंगे, मेन आपका जो लेक्चर में होगा वो एनसीईआरटी का ही होगा, ठीक है। देखिए क्यों एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना सीबीएसई बोर्ड का सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आप जो है कंप्लीटली 10th के लिए एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, ठीक है, ये सीबीएसई का होता है। यहाँ ये जो है ना यही अगर आपका ये अगर एनसीईआरटी क्लियर है, ठीक है, अच्छे से बहुत अच्छे से अगर आपको एनसीईआरटी की बुक क्लियर है मैथ का 10th क्लास के लिए, ठीक है, तो फिर आपको कोई अदर सोर्स और अदर किताब पे जाने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आया। अगर ये क्लियर है तो फिर समझो कि आपके 80-90 मार्क्स जो है वो बहुत आसानी से आ जाएंगे। कुछ मार्क्स रह जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा लेवल से ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके लिए देखिए एक तो हो गया एनसीईआरटी, लेकिन यहाँ पे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सारे कम क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो प्रैक्टिस के लिए 2 बुक हैं, ठीक है, एक आपका हो गया आर.एस. अग्रवाल और एक हो गया आर.डी. शर्मा, ठीक है। अब देखो ये दोनों में से किसी एक से ही करना है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों किताब खत्म करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि आपका क्या लेवल है, ठीक है। किसी एक चीज और ध्यान रखना है कि किसी दूसरे के कहे पे बुक को फॉलो नहीं करना, आप अपना लेवल खुद जान रहे हो, ठीक है। आपसे बेहतर आपका लेवल कोई नहीं जानता, इसलिए दूसरे के कहने पे आप बुक को मत फॉलो करो, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे आर.डी. शर्मा का थोड़ा लेवल हाई होता है, ठीक है, जिनको मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो आर.डी. शर्मा को फॉलो करेंगे, ठीक है। जिनको लगता है कि नहीं आर.एस. अग्रवाल मेरे लिए काफी है तो फिर आप एनसीईआरटी देन आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आर.एस. अग्रवाल आर.डी. शर्मा में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और हो गया यहाँ पे जो है वर्कशीट लेक्चर के बाद जो है पीडीएफ आपको मिलता ही रहेगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए इतना काफी है,
सबसे फर्स्ट क्या, लेक्चर को देखो अच्छे से, ठीक है, एनसीईआरटी बुक को जो है सॉल्व करो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, तो आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा के साथ जा सकते हो, इन दोनों में से कोई, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखिए साइंस के लिए, तो साइंस के लिए भी जो है सबसे फर्स्ट क्या है आपका, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है साइंस के लिए, आप यहाँ से पढ़ो अच्छे से, बहुत वहाँ पे अच्छा जो है पढ़ने को दिया हुआ है सारे चैप्टर्स में, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है किताब साइंस का, ठीक है। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट हो गया आपका एनसीईआरटी। अगर किसी को, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी का जो वर्ड है ना, वो थोड़ा वर्ड का लेवल थोड़ा हाई होता, बहुत लोगों को, और बोरिंग भी होता, ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्टली बोला जाए तो थोड़ा बोरिंग भी होता, बहुत लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो फिर उसके लिए आपको सबसे बेस्ट बुक जो होगा वो होगा एस चंद का, ठीक है। ये मुझे लगता है कि क्लास 10th के लिए सबसे बेस्ट बुक है साइंस के लिए, ठीक है, ये सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस लैंग्वेज में, इतने इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है, इतने सारे एग्जांपल्स के साथ, कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर कोई टीचर नहीं भी समझाने वाला है और अगर आप सही से इंग्लिश समझ पा रहे हो, देन आपके लिए एस चंद इतना बढ़िया है कि आप खुद से भी पढ़ के उसको बहुत सारे टॉपिक वहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। इतने इजी लैंग्वेज जिसका यूज किया जाता है एस चंद के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे देखिए प्रैक्टिस के लिए एस चंद में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और इसके बाद एस चंद में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तो प्रैक्टिस आपको जो है ना इन दोनों से मिल जाएगा, उतना आपके लिए काफी है। हाँ, अब किसी को अगर मान लेते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो है ना, ये न्यूमेरिकल के लिए आप फॉलो कर सकते हो एचसी वर्मा के लिए, ठीक है, जो मान लो कि आगे में 11th-12th में जेई का और नीट का प्रिपरेशन करने वाला है, ठीक है, और या मतलब उनको बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरेस्ट जो है फिजिक्स और मैथ डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, तो फिर आप वहाँ से एचसी वर्मा के लिए यूज़ कर सकते हो। एचसी वर्मा में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल के लिए हो गया, ठीक है, ये जो हुआ आपका एचसी वर्मा न्यूमेरिकल के लिए हो गया। और बाकी के जो हो गया ना एस चंद, आप ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए और पढ़ने के लिए, ठीक है, ये दोनों जो है ना प्रैक्टिस और जो है रीडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं, ठीक है किताब। और इतना आपके लिए मैथ और साइंस के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कुछ इधर उधर का कुछ भी फॉलो नहीं करना है। फिर आपको एग्जाम के आखिरी टाइम में बस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। साइंस के लिए ये दो काफ़ी हैं, ठीक है, इनफ है। और उसके बाद फिर मैथ्स के लिए आपको इन दोनों में से, ठीक है, आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा में से आप अपने लेवल के हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए जो है ना एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, ठीक है, एनसीईआरटी सबके लिए कंपलसरी है, 10th बोर्ड वालों के लिए, क्लियर है। तो ये हो गया बुक। आगे जो है एसएसटी के लिए भी मैं जो है ना, एसएसटी के लिए मैं बता देता हूं। एसएसटी के लिए देखिए सबसे जो बेस्ट है वो एनसीईआरटी है, ठीक है, जो सीबीएसई चलाती है, सबसे बेस्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आप उसको जितना पढ़ो उतना आपके लिए उसमें मतलब एनफ है आपके पढ़ने के लिए, उसमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है, आपको जो है सब कुछ मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। और उसके बाद अगर आपको ये करना है कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर आप यहाँ पे एक एवरग्रीन का जो है ना, एवरग्रीन का एक क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो, ठीक है, लेटेस्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे मटेरियल जो है ना मतलब बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और ये दो बुक एसएसटी के लिए एनफ है। हिंदी इंग्लिश के लिए तो ज़्यादा वैसा है नहीं, ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ो, एनसीईआरटी जो आपका चलता है, ठीक है, वो आपके लिए एनफ है। उसके बाद फिर आखिरी टाइम में आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, क्लास 10th का जो सिलेबस आपको मिला है, ठीक है, जितने भी पहले तो बहुत मतलब अच्छे खासे सिलेबस थे, अभी तो बहुत सारे कट हो गए हैं, तो अभी जितना आपको सिलेबस मिला है वो काफ़ी कम है। बस उसको क्या है ना कि अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप बेसिक से चलते हो और उसके बाद बेसिक के साथ जो लेवल आता है उस लेवल तक अगर आप सही से पढ़ते चलते हो, देन आपके लिए 90% प्लस जो लाना है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ज़्यादा नहीं है, 9th इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप बस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करो, हम लोगों के साथ जो है इस चैनल से जुड़े रहो और भी लोगों के पास जो है इसको शेयर करो, ठीक है। और सारे जो है मटेरियल आपको जितने भी हैं वो एनफ मतलब जितना आपके लिए चाहिए ना 90 लाने के लिए, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कोई भी डाउट हो अगर किसी चीज़ से बोर्ड से रिलेटेड, देन आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।